अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा या शायद आपने खुद भी ये बात कई बार महसूस करी होगी या कही होगी किसी ना किसी से कि मेरी तो मेरे लाइफ पार्टनर के साथ में बनती ही नहीं है, मैं क्या करूं। होता है ना ऐसा। तो आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि अगर आपकी लाइफ पार्टनर से नहीं बनती है तो किस तरीके से आप उसको डील कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिप्रा। स्वागत है आपका सीकिंग हैप्पीनेस चैनल में, जहां पर हम ढूंढते हैं मिलकर के खुशियां ही खुशियां जो कि होती हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड एंड पेरेंटिंग से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सोशल इश्यूज़ पर भी हम यहाँ पर बहुत सारी चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक तो हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। मेरे चैनल को जाकर के स्क्रॉल डाउन करिएगा, जितने भी वीडियोज़ हैं अगर उनमें से कोई भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो जाने से पहले उसे लाइक करके जरूर जाइएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। ऑल्सो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आपकी खुद की अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट डाउन करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसे रिस्पॉन्ड जरूर से करूँगी। तो चलिए आज बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ पे, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हमारे पार्टनर के साथ नहीं बनती तो हम उसको किस तरीके से डील करें, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे डील करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों नहीं बनती, आपको इस चीज़ को जानने और देखने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं गलती अगर आपके पार्ट में है, आपके साइड से हो रही है तो डेफिनेटली आप ही को उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, आप ही को उसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। कोई दूसरा आपको हेल्प नहीं कर सकता है, कोई भी ज्ञान चाहे कितना भी दे ले, लेकिन हाँ कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि रिश्ता आपका है, पार्टनर आपका है और उस रिश्ते को बचाना और खूबसूरत बनाना भी आपके ही हाथों में है। रही बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा गलती है, मेरी तरफ से ऐसी कोई भी गलती नहीं हो रही है, तो आप शांत दिमाग से, जब भी आपको लगता है कि दोनों जने बिल्कुल शांत हो चुके हैं, गुस्सा खत्म हो चुका है, तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैठ करके आपको ठंडे दिमाग से बातचीत करनी चाहिए है। बातचीत आपको ज़रूर करनी चाहिए है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ये सोचें कि हमारी शादी को तो 25-30 साल हो गए हैं, अभी बात करके क्या ही फ़ायदा है, जैसे चल रहा है चलने दो, लड़ते झगड़ते बीत जाएगी ज़िंदगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5-10 साल ही बचे हैं आपके पास में। अरे अभी बहुत लंबी ज़िंदगी है जो जीनी है आपको, अभी आगे बहुत कुछ देखना है, घर मैनेज करना है, बच्चों को मैनेज करना है, बहुत कुछ है करने के लिए लाइफ में। तो अगर आपस में यार ऐसे लड़ते झगड़ते रहेंगे, मन मुटाव बना रहेगा, तो कैसे काम चलेगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपस में बैठ करके बातचीत करें, अपने प्लस माइनस पॉइंट रखें, सामने वाले के प्लस माइनस पॉइंट रखें, और दोनों ही के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब आप अपनी बात कह रहे हैं तो साथ में कहने के साथ साथ में सामने वाले की बात सुनिए और उसको समझिए भी, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हम अपने मन की बात तो कह लेते हैं, अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन मन की बात नहीं, उसे मन की भड़ास ही कहना चाहिए। जी हाँ, हम अपने मन की भड़ास तो निकाल ही लेते हैं, लेकिन जब सामने वाला बोलना शुरू करता है ना तो इरिटेट होकर के भाग जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने मन की बात कह रहे हैं, अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं, अपनी बोल रहे हैं कि हाँ तुम इस पॉइंट पर गलत है, तुम इस पॉइंट पर गलत है, अपने पार्टनर को बोल रहे हैं, तो खुद सुनने के लिए भी तो तैयार रहिए ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों जनों में जब बराबर से कम्युनिकेशन होगा तभी आपका अच्छे तरीके से तालमेल बैठ पाएगा। क्या प्रॉब्लम है, किस पॉइंट पर प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, इसका सोल्यूशन आप दोनों तभी निकाल पाएंगे जब आप दोनों बैठ करके तसल्ली से बातचीत करेंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है साथ में बैठ करके बातचीत करना। और अगर लगता है कि किसी पॉइंट पर आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप उसको चेंज करिए, कोशिश करिए। कोई भी बदलाव एकदम से नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कोई भी बदलाव नामुमकिन नहीं होता। डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो ट्राई ज़रूर से करिएगा इस चीज़ को। बातचीत ही एक सबसे आसान तरीका है और सटीक तरीका बोलना चाहिए है मुझे, जिससे कि आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और सुलझा सकते हैं। अब ये आपको देखना है कि आप बात किस पॉइंट ऑफ टाइम पर कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला पहले से ही गुस्से में है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, तनाव में है, और आप उसी समय जाकर के उसको बोलना कर दे, प्रोवोक करना शुरू कर दे, तो भैया वो बर्स्ट होने ही वाला है, तो बम फूटेगा बहुत ही भयानक वाला। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। दोनों जने जब दिमाग शांत हो, बिल्कुल नॉर्मल आ चुके हों, तब आप उस चीज़ पर बातचीत करना शुरू करिएगा, जिससे कि शांत दिमाग से आप लोग दोबारा से उस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएँ कि जो प्रॉब्लम थी उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ में भी आई होगी। ये वाली टिप जो है बेसिकली किसी भी एज ग्रुप में आप बड़े ही आराम से काम करती है। आप चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आप चाहे किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप पार्टनर्स हो, हस्बैंड वाइफ है, कुछ भी है, दोस्तों के बीच भी इवन ये चीज़ बहुत ही अच्छे से काम करती है, क्योंकि कभी कभी दोस्तों में भी मन मुटाव हो जाता है और आपस में बातचीत बंद हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपस में बैठ के बातचीत करें। ये नहीं कि एक दूसरे को ब्लॉक करके रख दिया तो उसके बाद में हमें मिलना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है, सुनना ही नहीं है कि अगला क्या कहना चाह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को देखिएगा ज़रूर, सोचिएगा ज़रूर ठंडे दिमाग से कि शांत होकर के बातचीत करके आप अपने कितने सारे रिश्तों को बचा सकते हैं और अपने पास सहेज के रख सकते हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।